नीलम दीदी 3 सूत्र बताए हैं माध्यम हम लोग का, जो हम लोग हमेशा करते हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, और तीसरा में नमः शिवाय प्रणाम करना है। प्रणाम करने का भी दया मांगना है इस तरह से, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आपका हम शिव शिष्य हूँ, मुझ शिव शिष्य पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना है। किसी भी बात के लिए चर्चा चलाते हैं उसी तरह से चर्चा चलाना है कि आज हमारे महादेव की चर्चा, आज भी हम लोग आते रहे जा रहे हैं तो अपने महादेव की चर्चा चलाएं, तभी हम लोग चर्चा में पहुंच पाए हैं। उसी तरह से अपने महादेव को चर्चा चलाना है कि हम भी गुरु शिव का शिष्य बने हैं, आप भी बनिए दीदी, हम भी महादेव हमें भी दया किए हैं, आपको भी करेंगे। और तीसरा सूत्र में प्रणाम करना है। बहुत दीदी लोग बोल देते हैं कि जाप करना है, जाप करना नहीं है, प्रणाम करना है। तो उंगली के गांठ पे हम कर सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर माला से भी कर सकते हैं। इसमें नहाने धोवाने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम नहाएंगे तभी हम पूजा कर सकते हैं, तभी नमन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इतिहास में लिखा हुआ नहीं है कि हम नहाएंगे तभी पूजा करेंगे। 3 सूत्र के माध्यम यही है दीदी, इसी तरह से हमें करना है। और यही करने के लिए, यही समझने के लिए हमने अपना महादेव की चर्चा में हर जगह जगह पर जाते हैं। और जाने का माध्यम ये है हम लोग के कि आज हम घर से बाहर निकलते नहीं, तो आज 10 इंसान से 50 इंसान से कभी भाई बहन का रिश्ता रखते नहीं, मतलब होता नहीं। एक माध्यम है, हमारे शिव से जुड़ने का माध्यम है, जो हमारे साहेब भैया जोड़े हैं लोगों को, उसी तरह से हमें भी जोड़ना है। शिव का शिष्य का नाता यही होना चाहिए। और हमारे हर जगह में अपने महेश्वर शिव का चर्चा होता है, और हम सभी को अपने गुरु का बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि घर पे रहते हैं तो हम लोग अपना गुरु का बात कर नहीं पाते हैं। हमेशा हर इंसान के पास टाइम नहीं रहता है कि हमने गुरु का बात कर पाएंगे, क्योंकि सब काम अपना अपना, लेकिन थोड़ा सा काम भी घर में संभालिए, अपना गुरु को और भी चलने का प्रयास करें। हमारे महादेव इतना दयालु है दीदी, इतना दयालु है जिससे कोई इतना दयालु है जो आप इतना महादेव से लगाव कीजिए कि महादेव हमारे हो जाएं, हम महादेव के हो जाएं। इतना लगाव कीजिए महादेव से। और हम अपना अनुभूति बताना चाहते, चर्चा में आने से भी, जुड़ने से क्या अनुभूति मिलता है वो हम सबको आप लोग के सामने बताना चाहिए। और हम भी बताते हैं, आप भी बताइए, बताने का प्रयास करें। अभी बहु लोग दीदी लोग के बोला जा रहा था कि चर्चा देने के लिए, तो भजन गाना आम बात है, शादी ब्याह में भी भजन गा लेते हैं, शादी ब्याह के गीत गा लेते हैं। उसी तरह से हम लोग का एक माध्यम है शिव से जुड़ने का और जुड़ाने का। जुड़ाने सबसे ज्यादा है कि जुड़ने से अच्छा जुड़ाने में फायदा है दीदी। एक इंसान को भी जुड़ाते हैं तो समझिए एक मंदिर उठाने का फायदा मिलता है, जो शिव से जोड़ता है इंसानों को। उसी तरह से अपने महेश्वर को चरणों में हमेशा चलना चाहिए। हम अपना विधि बताना चाहते हैं। हम जमपाती में चर्चा में आए थे दीदी, कंगन महत्व में क्या है पहनने से, कि हमने तो चर्चा को बहुत आजमा करके देखा है, दिल से लगा करके भी देखा है, दिल से जांच को भी देखा है। और महादेव से जो बोलते हैं ना कि मंगत मांगने से पूरा होता है, वो मांगने का जरूरी नहीं है। आप सच्चे दिल से अगर उनको श्रद्धा से भक्ति कीजिएगा तो मांगने का जरूरत नहीं है। पाती में चर्चा हो रहा था, हम चर्चा में आए थे जरूर, लेकिन मेरा मन चर्चा में नहीं लगा। और चर्चा से घर वापस हम जा रहे थे
हमारा हाथ से कंगन आप रूफी गिर गया टूट के। हम उसी समय सोच गए कि क्या आज मेरे साथ होने वाला है। और थोड़ा देर के बाद मेरे आंख भी फरकना चालू हो गया। हम बोले कि आज मेरे साथ अनुभूति होगा, क्योंकि मेरा कंगन सहारा है। कंगन जब टूटती है तो हमें कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ अनुभूति होता है जरूर। और घर जाने के बाद इतना दिल से आंख से आंसू आया, लगा कि हमारे तरफ से कितना गहरी रिश्ता था जो आज हमें टूटने जा रहा है। तो हमारे घर से सदस्य लोग बोले कि आप नहा करके चाहे गोड़ हाथ धो करके अपना धूप अगरबत्ती कीजिए। हम गए से पैर हाथ धोकर अगरबत्ती जला करके माला उठाए, अपना कहे हे महादेव, इस तरह से क्यों हमें बेचैन में डाले हैं, क्या होने वाला है मेरे साथ, आप दया कीजिएगा। उसी तरह से उस दिन से फिर कंगन नहीं, दूसरे दिन तो हम खुद रोते रह गए। कल की बात करें, कल जब हम मार्केट गए, कंगन एक बाबा बेच रहे थे। हम बोले कंगन नहीं पहनेंगे तब तक हम सही नहीं रह पाएंगे। जब कंगन लेने के लिए गए तो बोले बाबा कंगन कितना का है, हमें दे दीजिए। वो भी शिव से जुड़े हुए व्यक्ति थे। बोले दीदी आप कंगन क्यों मांग रहे हैं? हम कहे कि हम भी शिव के शीश हैं भैया, मेरा कंगन अपने आप टूट गया। तो वो बोलने लगे कि क्यों, चर्चा के महत्व आप जानती है? हमने बोले कि ज्यादा तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि शिव को गुरु बनाए हैं। जब से हमारा जीवन में कुछ सफल है और रहेगा भी, हमारा बहुत अनुभूति कुछ होने जाने से पहले हमारा कंगन जवाब सवाल देते रहता है। तो कंगन बोला आगे हाथ बढ़ाओ दीदी। जानते कि इतना बुढ़ा थे कि बाबा, हम लोग की उम्र में बाबा लगने की उम्र थे, लेकिन दीदी बोले तो उनको बोले हाँ भैया बहान दीजिए। बहान दिए कंगन को। जब हम पैसा उनको देने लगे, वो पैसा भी नहीं लिए कि नहीं, आज से आप हमारे बहन का रिश्ता में जुट गए। एक बड़ा हमारे पास कंगन रखा हुआ है दीदी। अब कंगन के बारे में, चर्चा के बारे में सभी को पता नहीं चलता है, क्योंकि कंगन और चर्चा के महत्व वही जानता है जो कर सके। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप भी नहीं समझ पाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और भैया लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो कम से कम हम लोग भी समझने का प्रयास करें। एक और बात बोलना चाहेंगे हम रामानुज भैया से कि 3 सूत्र का नियम जो है, से हम लोग का जो नियम विधि विधान बताया जाता है, जाप करना, चर्चा करना और प्रणाम करना, वही 3 गो विधि है। उसके में और कोई विधि है जो हम लोग के पता नहीं है। इसका जवाब भैया बताएंगे हम सभी को। इतना से ज्यादा क्या बोले, इतना ही बोल के अपना वाणी को विराम करती हूँ और सभी को चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ।